एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कौन सा दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। मेरे जो रिश्ते हैं उनसे भी दुखी हूँ और मेरे शरीर में बीमारियाँ होती रहती है, उनसे भी दुखी हूँ। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं ना ही अपने रिश्तों से खुश, ना ही अपने परिवार से खुश और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश। लगता है ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं जीने का। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, कहाँ है तुम्हारे दुख और क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम ही हो। ये तेरे मन की आसक्ति है, ये तेरे मन का मोह है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियाँ बताई। पहली कहानी बुद्ध बताते हैं, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि उसकी मदद करनी चाहिए, वह उस पेड़ से चिपक गया है। तब उसके गुरु ने कहा कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब वो शिष्य हैरान होकर अपने गुरु से पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज़ को पकड़ा हो, उसे भला कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है कि ये मेरा है, ये छूट न जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, और तेरे सारे दुखों का कारण ये है, मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई, जैसे एक मकड़ी वह खुद ही जाल बुनती है और जाल बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही उस जाल में फंस जाती है और वह चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी ज़िंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए, कितनों से मोह लगाया, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण आज वह तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख तब होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ होता है या फिर हमारा अपना हमारे साथ कुछ करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई, जब शहद से भरे डिब्बे में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है, तब उसे शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वह बहुत प्रसन्न होती रहती है और अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ सकती है। लेकिन वह शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती और उस शहद को लेते लेते उसके पैर और पंख शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक पेट भरता है वह बुरी तरह शहद में फंस जाती है। फिर वह वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वह वहाँ से उड़ ही नहीं पाती। ठीक उसी तरह तूने भी अपनी ज़िंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सुख आया और आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। ऐसे ही मन जब सारे संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। वह हमेशा धन से अतृप्त होता है और फिर उसी से उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास होता है
कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुख मेरी वजह से पैदा हुए हैं, मेरे मन के मोह से पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न किया, आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब आप मुझे उसका उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया उसके मन में फिर मोह और वासना का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उद्देश्य को समझ गया वह सारे दुखों से पार हो जाएगा।